अपडेट देते हैं अपने दर्शकों को। 75 मिनट महज बचे हुए हैं पहला रुझान आने में। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। महज 75 मिनट बचे हुए हैं और एबीपी गंगा पर सबसे पहले तीनों सीटों का एक एक रुझान, एक एक सीट पर अपडेट आप देख पाएंगे। 75 मिनट का समय महज बचा हुआ है, जिसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। पहला रुझान आने में 75 मिनट बाकी है और धीरे धीरे रुझान के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। और ना सिर्फ इन 3 सीटों पर बल्कि गुजरात और हिमाचल के नतीजे भी आप एबीपी गंगा पर देख पाएंगे। गुजरात में जहां 182 सीटें हैं विधानसभा की और जहां दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं और उन सीटों पर भी क्या रहने वाले हैं नतीजे, वो भी एबीपी गंगा पर सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए अब अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि खतौली में आखिर कितने वोट थे और कितने वोट पड़े हैं और उन वोटों के मायने क्या हैं, वो हम अपने संवाददाता से बातचीत करेंगे। खतौली विधानसभा सीट अपने आप में खास है क्योंकि यहां से मैदान में है कुल वोट है 3,12,446 वोट पड़े हैं 1,79,560। वोट प्रतिशत जो यहां का रहा है वो आपको बता देते हैं 57.47%। और इस सीट पर 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। 14 टेबल यहां पर काउंटिंग होनी है, मतगणना यहां पर होनी है। इसके साथ साथ कई सारे राउंड्स होंगे, करीब 27 राउंड बताए जा रहे हैं जिसमें मतगणना होगी और तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। चलिए सनुज का आप रुख कर लेते हैं। सनुज के पास क्या तस्वीरें हैं वो तस्वीरें देखेंगे। 75 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है। सनुज, दिन दिखने लगा है, सूरज उगने लगा है, नेताओं की टेंशन बढ़ने लगी है। तस्वीरों के जरिए भी आप दिखा दीजिए कि वहां पर क्या हलचल दिख रही है। देखिए, नेताओं की टेंशन तो पिछले कई दिनों से बढ़ी हुई है। वो जैसे जैसे मतगणना का वक्त नजदीक आएगा और ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी। और मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर यहां सुरक्षा का जो सख्त पहरा है वो लगाया गया था। ये देखिए आप, ये मुजफ्फरनगर की कुखड़ा मंडी की तस्वीरें हैं और किस तरीके से पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ ईवीएम की सुरक्षा में तैनात है। किस तरीके से पूरा एक सुरक्षा का घेरा है। ये देखिए, यहाँ कोई परिंदा भी बिना इनकी इजाजत के यहाँ पर नहीं मार सकता। ये नज़ारा ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पाकिस्तान के बॉर्डर का नज़ारा हो, लेकिन इसी तरीके से पूरी मुस्तैदी से रात दिन यहाँ पर सुरक्षा करते रहे। दूसरी टीम उधर की तरफ लगी हुई है, उस टीम को भी देख लीजिए। और जो उनके आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से, अपने जवानों की निगरानी से पल पल पर नजर बनाए रखे। 3 लेयर सुरक्षा यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम को बदला जा सकता है, ईवीएम को कुछ हो सकता है। इस तरह की तमाम चीजें नहीं थी। आप खुद सोचिए, जब इस तरीके का सुरक्षा का घेरा हो, अफसर पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर जैसे किसी बॉर्डर पर निगहबानी चल रही हो, जब इस तरीके से करे तो ये आरोप नहीं लगते। और ईवीएम यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। पैरा मिलिट्री फोर्स पूरी तरीके से ईवीएम की सुरक्षा में रही। उसके बाद पीएससी लगाई गई थी और उसके बाद पुलिस लगाई गई थी। अब इस तस्वीर के बाद एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, मौसम चूंकि सर्द है यहाँ पर और सर्द मौसम की वजह से रात भर पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात रहे। अब ड्यूटी चेंज की गई है तो मौसम इतना सर्द है कि यहाँ पर देखिए हाथ तापते पुलिसकर्मी आपको नजर आ जाएंगे। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन जो प्रत्याशी और समर्थक है उनके माथे पर पसीना है। क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी नैया पार लगेगी, किसकी नैया डूब जाएगी, किसको पब्लिक नकार रही है, किसको पब्लिक जिता रही है, ये तमाम सवाल है। तीसरी तस्वीर और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो मतदान कर्मी है वो यहाँ से आने शुरू हो गए हैं, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी, और जो पोलिंग एजेंट है वो भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। फोर्स का मूवमेंट लगातार यहाँ से बढ़ता जा रहा है। हर जगह सिक्योरिटी है, बिना पास के एंट्री नहीं है और पूरा इस तरीके से सुरक्षा का ऐसा घेरा यहाँ पर लगाया गया है कि उस सुरक्षा के घेरे में यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाएगा। देखिए, जिन पर पूरी जिम्मेदारी है, पोलिंग एजेंट यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, जिनकी यहाँ पर मतगणना में ड्यूटी लगाई है कर्मचारी, वो भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पूरे मंडी परिसर को चारों तरफ के जो गेट है पूरी तरीके से पुलिस ने यहाँ पर घेर रखा है। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। पास दिखाइए, एंट्री कर दीजिए, और बिना पास के किसी की कोई एंट्री नहीं है। तो यानी तस्वीर धीरे धीरे जब साफ होगी, जैसे जैसे दिन निकल रहा है, मतगणना 8 बजे शुरू होगी, उसके बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद दोपहर तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी की हवा चल रही है। जयंत चौधरी का कद कितना बड़ा है, क्या बीजेपी के फूल की खुशबू आज भी लोगों के दिलों में और बस रही है। ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं खतौली विधानसभा का उपचुनाव ये तय जरूर करेगा कि पश्चिम का बादशाह कौन है। चुनाव भले ही खतौली में हो रहा है, उपचुनाव भले ही खतौली में हो रहा है, लेकिन खतौली से ऐसी क्या हवा चलाई जाएगी, ऐसी क्या हवा चलेगी जिसके बड़े सियासी मायने निकाले जाएंगे। जयंत चौधरी
बड़े कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। अपनी खोई हुई पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशने के लिए 80 से ज्यादा गांवों का दौरा किया। ये शायद पहला ऐसा चुनाव था कि जिसमें जयंत चौधरी गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे गए और पूरी ताकत करी, सब जातियों को जोड़ने की करी कि जैसे भी हो राष्ट्रीय लोकदल अपने पुराने दौर में लौटा। बिल्कुल अपनी ताकत पूरी लगा दी है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट कभी सियासत का, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र रही थी और इसलिए उस पर निगाहें भी सबकी बनी हुई हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।